नमस्कार, मैं सत्येंद्र सिंह सत्या राजपूत आपके अपने YouTube चैनल ओनली एग्जाम विद सत्या सर पे आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ मैथ्स की एक अगली श्रृंखला को लेकर। पिछले वीडियोस में हमने जो पढ़ाया है उसको आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, ऐसी मुझे आशा है। और आज का टॉपिक रहेगा सरलीकरण यानी सिंप्लीफिकेशन। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और लर्नर्स के लिए भी और एग्ज़ाम को देखते हुए भी बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। आज मैं देर किए बिना मैं टॉपिक्स को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें लिखूँगा, फार्मूलेज़ वगैरह लिखेंगे जिनकी आवश्यकता पड़ेगी, फिर उनको थोड़ा सा लॉजिक्स में लेके जाएंगे और फिर सवाल को बहुत जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस भी लेके आए हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रहेंगे, उनको सॉल्व करेंगे ताकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर हम सॉल्व करेंगे तो आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। इधर उधर घुमाने की कोई कोशिश नहीं रहेगी, सीधा सीधा क्वेश्चंस करेंगे और बड़ी आसानी से उन्हीं में रूल को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ से सबसे पहले हम चालू करेंगे सरलीकरण, जिसको हम लोग कहेंगे सिंप्लीफिकेशन। सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत सबसे पहले अगर हम देखें तो उसमें फार्मूला बेस भी सवाल आते हैं, कभी लंबे लंबे सवाल आते हैं, देखने में ऐसे लगते हैं बहुत लंबे लंबे हैं। अगर हम थोड़ा सा दिमाग से सोचें तो बड़ी आसानी से सवाल लगाए जा सकते हैं। अगर हम पेन भी ना चलाएं तब भी सवाल लगाए जा सकते हैं। लेकिन अगर उनको लॉजिक से नहीं देखेंगे, अगर हम अपने दिमाग से नहीं सोचेंगे तो उनको देखकर, जिन लोगों ने उनके लॉजिक्स को नहीं पढ़ा है या कभी नहीं देखा है, तो वो लंबे तरीके से सवाल लगाएंगे तो बहुत लंबा जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा, आपने फार्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, अभी फिलहाल हम लिख रहे हैं यहाँ पे, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई घुमा के लिख देता है, कोई दिक्कत नहीं। ये भी पढ़ा होगा आपने। a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये भी पढ़ा होगा आपने। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी पढ़ गया होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, खास तौर से एक फार्मूला आपने ये भी पढ़ा होगा, a स्क्वायर माइनस, ये वर्गांतर का फार्मूला है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा a कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे वाले में a माइनस बी। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा काम आएगा। इसके बाद में आपने और भी फार्मूले पढ़े होंगे, निश्चित तौर पर देख लेना आप। जैसे a प्लस बी का होल क्यूब भी आपने पढ़ा होगा, इसको लिख दे रहे हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। इसके बाद दूसरा और फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। ये तो पढ़े होंगे। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं वो भी आपने पढ़े होंगे। आप वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा पीछे से, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अगला सबसे इंपॉर्टेंट जो टिक हमने लगाया है, ये खास तौर से सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद में अगर हम देखें तो आपने फार्मूला पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे में जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, सिंप्लीफिकेशन में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसके बाद में एक और है a क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर इसको देखें तो a माइनस बी, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण हैं ये, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में सबसे ज़्यादा यूज इनका हो रहा है। और सिंप्लीफिकेशन के जब सवाल लगाएंगे तो बाय लॉजिक इन्हीं दोनों फार्मूले से सिंप्लीफिकेशन के सबसे अच्छे सवाल लगेंगे। अगला यहीं से लॉजिक हम देख लेते हैं, फिर इसके बाद ये सारे के सारे फार्मूला हम पढ़ लेंगे। इसके बाद में हम सवाल लिखेंगे, सवाल में फिर इनका अप्लाई करेंगे, फिर लॉजिक से सवाल लगाने की कोशिश करेंगे। अगला सवाल यहीं से दिया हुआ है आपका, अगला फार्मूला है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। एक तो ये हो गया आपका। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण फार्मूला जो पिछली एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम हुए, उसको इस फार्मूले को बेस बनाया गया, जो हम लिखने जा रहे हैं। सबसे पहले a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ये हो जाएगा आपका a कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे में जाएगा आपका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस सी ए। इसी के बराबर दूसरा और जाता है 1/2 a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे कोष्टक में जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर
प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये दूसरे क्वेश्चन में जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हम थोड़ा डिस्क्राइब करेंगे, इसके बाद में फिर इनको लेकर क्वेश्चंस लगाएंगे। देखिए ये फार्मूला जो मैंने लिखा है सबसे इंपॉर्टेंट, रेलवे में पिछले जो परीक्षाएं हुई हैं इस फार्मूले को लेकर कई सवाल उसने बनाए सिंप्लीफिकेशन में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर इसकी वैल्यू वो पूछ रहा है, इसकी वैल्यू पूछने का मतलब यहाँ पर लॉजिक लगेंगे कि उसने ये कहा यदि a प्लस बी, उसने कहा यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 देन a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0। यदि a बराबर b बराबर c ये दिया हुआ है तब भी इसका मान 0। यानी कि दो कंडीशन होती हैं कि अगर तीनों संख्याओं का, तीनों वेरिएबल्स इसके जो दिए हुए हैं इनका अगर योगफल 0 हो रहा है तब भी इसका मान 0 होगा, अगर ये तीनों बराबर हैं तब भी इसका मान 0 होगा। इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर लेते हैं हम लोग, अच्छी तरीके से पता चल जाएगा। फार्मूला मैं दोबारा लिख लेता हूं क्योंकि मैं ये बताना बहुत ज़रूरी था, अगर ये नहीं बताते तो फिर उतना अच्छा नहीं लगता बताते हुए, क्योंकि अगर हम सवाल लगाते तो फिर आपको थोड़ा सोचने पर मजबूर होना पड़ता कि ये कहाँ से लिख रहे हैं। तो पहले मैंने बता दिया आपको, इसके बाद सवाल लिखेंगे, थोड़ा समझने में आसानी रहेगी आपको। जैसे मैं एक बार फिर लिख रहा हूँ इसको, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a कोष्टक में जाएगा a प्लस बी प्लस सी और दूसरे कोष्टक में जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए, ये जाएगा। यानी कि इसी के बराबर हमने लिखा था 1/2 a कोष्टक में a प्लस बी प्लस सी, दूसरे कोष्टक में जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर, ये हमने लिखा। अभी मैंने कंडीशन आपको बताई थी कि यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तो ये इसका मान ऑटोमेटिक अपने आप 0 हो जाएगा। ये मैं कंडीशन पहले ही बता चुका हूं आपको। यदि a बराबर b बराबर c बराबर तो फिर इसका मान 0 हो जाएगा। कारण क्या होता है? कारण ये होता है कि अगर मैं तीनों वेरिएबल्स को जोड़ेंगे 0 हो जाएगा, तो तीनों वेरिएबल्स का योग यहां पर रखा हुआ है। जब यहां पर तीनों वेरिएबल्स का योग रखा हुआ है, जब यहां इसका मान 0 है, अगर मल्टीप्लाई कराएंगे 0 का तो ऑलरेडी 0 हो जाएगा। अगर ये वाला कंडीशन अगर नहीं दे रखी, ये वाली कंडीशन और फिर ये वाली कंडीशन दे रखी है, तो इस वाले कंडीशन से 0 तो नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए, जब ये सभी बराबर हैं, a का मान b के बराबर है, b का मान c के बराबर है, तो यहां से देखिएगा आप, जब बराबर में से बराबर जाएगा तब भी 0 देगा हमें, फिर बराबर में से बराबर जाएगा 0 देगा, बराबर जाएगा तब भी 0 देगा। अब इस हिसाब से जब तीनों वेरिएबल्स बराबर है तो इसका मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। जब इसका मान 0 हो जाएगा तो फिर मल्टीप्लाई बाई 0 करेंगे, फिर से 0 हो जाएगा। तो कंडीशन आपकी यही कहती है कि जब a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो तब भी इसका मान 0 होगा, और a बराबर b बराबर c हो तब भी इसका मान 0 होगा। आइए इससे सवाल थोड़ा सा देखते हैं किस प्रकार से सवाल बनेंगे, फिर उसी हिसाब से आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन कहता है आपका, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a बराबर -15, b बराबर 13 और c बराबर 2, इस हिसाब से लिख देगा, वेरिएबल्स के मान दे देगा कि a बराबर उसने -15 लिख दिया, b बराबर 13 लिख दिया, c बराबर 2 लिख दिया, और इसके बाद आपसे कहेगा भैया a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ज्ञात करो, ये कहेगा। अब सबसे बड़ी चीज़ तो ये आ जाती है कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पर जब एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आता है तो फिर लड़के को ये लगता है कि हमको वैल्यू तो तीनों दे रखी हैं और वैल्यू देने के बाद कंडीशन भी दे रखा है, फिर तो कुछ है ही नहीं, हम ये वैल्यू उठाएंगे, इसमें पुट करा देंगे, आंसर आ जाएगा कैलकुलेशन से। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है, आप थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा कि अगर a बराबर 15 और b बराबर 13 और c बराबर 2 यहाँ पर पुट कराएंगे तो टाइम तो लगेगा, जाहिर सी बात है कैलकुलेशन करने में। क्या 15 का क्यूब करना है, फिर यहाँ 13 का क्यूब करना है, यहाँ c बराबर 2 दिया है, 2 का क्यूब करना है, और फिर तीनों का मल्टीप्लाई करना है, फिर जो भी कैलकुलेशन करना है, इसके बाद टाइम लगेगा। हमने आपको पहले ही बताया था कि हमें सवाल में टाइम नहीं लेना है। देखिए शुरुआती स्तर ऐसा होता है, शुरुआत में हमें सवाल में टाइम लेके लगाना है प्रैक्टिस के तौर पर, लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाएं तो हमें एक ऐसी कंडीशन स्थापित कर लेनी है अपने साथ में, समय के साथ में, कि समय ज़्यादा ना लगे। अब आप समझिएगा अच्छी तरीके से कि ये सवाल दिया था
कंडीशन हमने आपको पहले ही बता दिया था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होगा तो निश्चित तौर पर इसका मान 0 हो जाएगा। अगर आपको कंडीशन याद है तब तो, अगर याद नहीं है तो आप रखेंगे इसमें मान, कोई फायदा नहीं होने वाला है, लंबा खिंच जाएगा सवाल। मैंने क्या किया यार, इसमें मान तो मुझे रखना नहीं है क्योंकि सवाल मुझे जल्दी लगाना है। सवाल अगर लंबा लग रहा है तो आप सोच लीजिएगा आपकी रास्ता गलत हो चुकी है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं। सवाल भले ही बाद में आप सही लगा दें, निश्चित तौर पर समय खा जाएंगे, वो आपके लिए घाटा हो जाएगा। यहां देखिएगा, मैंने देखा ए का मान ये दिया -15, बी का मान 13 दिया और सी का मान 2 दिया। अगर मान लीजिए -15, देखिए इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये -15 हो गया, ये 13 हो गया, ये 2 हो गया। ले यार मिलके तो 0 हो रहे हैं। जब मिलके 0 हो रहे हैं तो मैंने पहले ही बता दिया था a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 हो रहा है, तो फिर आंख बंद करके हम कहेंगे इसका मान 0 ही होना है। ये हमारा आंसर आ गया। इस हिसाब से मुझे सवाल लगाने, तो इस सवाल में अगर मुझे लगाने के लिए बोला जाता तो मैं इसमें कुछ भी नहीं करता, मैं पेन भी नहीं चलाता, मुझे देख के ही पता चल जाता कि इसका मान 0 आने वाला है, क्योंकि मैंने पहले ही आपको कंडीशन बताई है। उस कंडीशन के हिसाब से ही मुझे चलना है। ये पिछले रेलवेज के सवाल में, ये रेलवेज के एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं और ये बड़े कंडीशन वाले सवाल होते हैं, बड़े सिंपल होते हैं, पेन नहीं चलाना पड़ता है, लेकिन फिर भी अगर हमने दिमाग ना लगाया तो फिर पेन चलाना पड़ेगा। यहाँ देखिएगा अगला क्वेश्चन यहीं से निकाल के इसी फार्मूले से लेके आते हैं, इसी वाले फार्मूले को लॉजिक बनाते हैं, इसके बाद ये सवाल लेके आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ए बराबर दिया 98, सॉरी इसको 97 लिख लेते हैं, ए बराबर 97, बी बराबर 98 और सी बराबर दिया है 99। आपसे ये कहेगा कि a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का मान ज्ञात कर लो। फिर से बड़ी क्रिटिकल समस्या आ गई। समस्या ये आ गई, अभी तो हमने a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 कर दिया था यार, और 0 होने के बाद में इसका मान a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर 0 हो गया था। कंडीशन हमने पहले ही बताई थी कि अगर तीनों वेरिएबल्स का मान 0 हो जाता है तो ऑलरेडी इस कंडीशन का मान अपने आप 0 हो जाएगा। लेकिन यहाँ तो हमने अगर इनको जोड़ेंगे तो 0 होने की कोई संभावना ही नहीं रह रही है। जब 0 होने की संभावना नहीं रह रही है तो हो सकता है दूसरा दिमाग लगाएं, और लगाना भी पड़ेगा आपको। तो हम दूसरा दिमाग लगाने के लिए दूसरी कंडीशन हमने आपको दे रखी थी कि अगर तीनों वेरिएबल्स बराबर हैं तब भी मान 0 होगा। वो भी यार नहीं हो रहा है क्योंकि a बराबर b बराबर c है ही नहीं। अब तो मामला बड़ा गड़बड़ा गया। जब मामला गड़बड़ा गया तो मुझे दिमाग ये लगाना है कि इसके बराबर मैंने एक फार्मूला लिखा था, a प्लस बी प्लस सी, और दूसरे क्वेश्चन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब समझिएगा ध्यान से, ये पहला फार्मूला लिखा था, इसमें दिमाग ये लगाना है मुझे कि यार इसमें ऐसी कोई चीज हमको नहीं मिल रही जिससे यहां से मुझे थोड़ी सी रियायत मिल जाए। रियायत नहीं मिलेगी, क्यों? यहाँ पर जोड़ तो सकते हैं हम, लेकिन जब यहाँ पर आएंगे तो 97 का वर्ग करना पड़ेगा। कर सकते हैं बहुत से लोग प्रैक्टिस में, क्योंकि वर्ग मैंने पढ़ाया था तो कर सकते हैं, वर्ग करके कर सकते हैं निश्चित तौर पर, लेकिन गुणा भी कराना पड़ेगा, फिर भी कैलकुलेशन हमारा लंबा जा सकता है। ऐसे में क्या करना पड़ेगा, ये वाली कंडीशन हम बिल्कुल छोड़ देंगे। दूसरी वाली कंडीशन यहीं से दे रखी थी 1/2 a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि जोड़ने में हमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम जोड़ तो सकते हैं आसानी से। और दूसरी कंडीशन यहीं से दे रखी थी a माइनस बी का होल स्क्वायर, और फिर इसके बाद दिया था b माइनस सी का होल स्क्वायर, फिर दिया था आपका c माइनस a का होल स्क्वायर, ये दिया था। अब थोड़ी सी दिमाग ये लगाइएगा, ये तो कंडीशन आपकी हो गई फेल, इससे हमें कोई फायदा नहीं मिलने वाली। इसके बराबर ये भी दिया हुआ है, हमें वही कंडीशन लेके चलनी है जिससे हमें उस सवाल में फायदा हो जाए। कैसे? यार मैंने ये देखा कि a, b और c यहां पर जोड़ना है, मैं जोड़ दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ये पिछले रेलवेज में ये काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया, कई सेट्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और ऐसे में लड़कों की ये लगा कि मैं इधर से जा रहा हूँ इधर से जा रहा हूँ, कहीं से रियायत नहीं मिल रही, लेकिन यहाँ की दूसरी कंडीशन जो दे रखी, यहाँ से रियायत मिलने की पूरी संभावना है। कैसे? कि यहाँ से तो जोड़ तो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ पर a माइनस बी जो दे रखा है, तो देखो a माइनस बी करेंगे यार -1 मिल जाएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे अपने आप 1 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से b माइनस सी दिया है तो 98 माइनस 99 करेंगे, -1 मिलेगा तो यहाँ से अपने आप 1 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर चढ़ाओ, यहाँ c माइनस a, 99 में से 97 जाएगा, 2 बचेगा, 2 का वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, बिल्कुल सिंपल संख्या हो गई। यहाँ से जोड़ सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं। कैसे? यार इस वाले वैल्यू को यहाँ अप्लाई करते हैं, देखना ध्यान से। 1/2 तो हमने लिख दिया, 1/2 लिखने का मतलब अब यार मैं इनको जोड़ लेता हूँ, इनको जोड़ लेता हूं। जब इनको जोड़ेंगे तो क्या करेंगे,
3 अट्ठे 24 और 3 नेम 27, 27 दो कितना हुआ 29, ये योगफल रहा है। मैंने थोड़ा दूसरे हिसाब से जोड़ लिया कि दूसरे चैप्टर में जाके एवरेज में ये होता है कि संख्या गुणे औसत बराबर कुल, क्योंकि लगातार जब संख्याएं हमें दे रखी होती हैं उनका जो समांतर श्रेणी में जब कोई श्रेणी होती है तो उनका बीच वाला वैल्यू जो होता है वही उनका औसत होता है। तो औसत में पदों की संख्या का गुणा करा दिया हमने, तो यहाँ पर योगफल अपने आप आ गया और फिर आप डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं पड़ने वाली, ठीक है ना। अब एक बार फिर देख लीजिएगा, 8 7 15, 15 9 24, 2 बचा। यहाँ देखिए 9 9 18, 9 3 27, 2 29, बड़ी आसानी से आ गया, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके बाद देखो यहाँ से मैंने कहा ए मतलब 97 में से 98 गया, -1 का वर्ग करेंगे तो जाहिर सी बात है 1 हो जाएगा, क्योंकि मैंने ये बोला कि नेगेटिव संख्या पर अगर पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव संख्या पर अगर आपकी इवन पावर है, इवन मतलब सम संख्या है, तो निश्चित तौर पर आपका मान पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर जैसे -1 मैं लिख देता हूँ, पूरी अच्छी तरीके से पहले समझ लीजिएगा, फिर आगे जो क्वेश्चन आएंगे उनको लगाने का प्रयास करिएगा आप। यहां देख लीजिएगा, मैंने ये कहा ए का मान 97, बी का मान 98, 97 में से 98 गया तो जाहिर सी बात -1 बचेगा, यहां से स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद यहां देखिएगा 98 में से 99 गया, फिर से -1 बचा, यहां से स्क्वायर लगा दिया मैंने, ठीक है। इसके बाद देखिए C -A दिया हुआ है तो 99 में से 97 गया, कितना बचा 2 का स्क्वायर लगा दिया मैंने, ये कर दिया। अब यहां से देख लीजिए ध्यान से, अपने आप क्लियर हो जाएगा। यहां से 1/2 तो हमने लिख लिया, अगर मैं अपने हिसाब से करता तो मैं यहीं से अपने दिमाग से कैलकुलेट करके इसको निकाल लेते, लेकिन पहला सवाल है, निश्चित तौर पर इसको अच्छी तरीके से लगाएंगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ आएगा। 294 हमने लिख लिया यहाँ से, इनटू देखिए ये +1 हो गया, ये +1 हो गया, ये 2 दूनी 4, कुल मिला के 6 हो गया। यहाँ से कैंसिल करा दिया 3 और 3 का गुणा करा दीजिए यहाँ पर, 3 चौको 12, 3 नेम 27 1 28 और 3 दूनी 6 2 8, यानी कि एक बार फिर देख लेते हैं, 3 चौको 12, 1 हासिल बचा, 3 नेम 27 1 28, 2 हासिल बचा, 3 दूनी 6 2 8, ये हमारा आंसर आ गया। बड़ी आसानी से हमने निकाल लिया, बशर्ते आपको कंडीशन ध्यान रखनी है। अभी फिलहाल में बड़ा लंबा लग रहा है, आपको सवाल बड़ा लंबा लग रहा है कि ज़्यादा लंबा हो रहा है, लेकिन लंबा नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। आप देख लीजिएगा, आप जब सवाल आगे लगाएंगे तो बड़ी आसानी से लग जाएगा। चलिए आइए हम लोग सवाल करते हैं एक तरफ से। पहला सवाल हमारा लिखा हुआ है, पहला क्वेश्चन हमारा लिखा हुआ है 7.5 इंटू 7.5 प्लस 37.5 प्लस 2.5 इंटू 2.5, ये दिया हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से, फार्मूले के हिसाब से अगर जाएंगे तो फार्मूले के हिसाब से जाएंगे, देखना ध्यान से। 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, ये यही तो लिखा है। अगर हमसे ये कह दिया जाए कि सीधा सीधा निकालो तो सीधा सीधा निकालने में प्रॉब्लम होगी। प्रॉब्लम ये होगी कि यार हम इसका गुणा कराएंगे, फिर इसका गुणा कराएंगे, फिर इसके बाद जोड़ेंगे, तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये बताइएगा, जब हम सवाल लगा रहे हैं तो हमको कुछ तुरंत समझ आ गया कि ये दिया हुआ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फार्मूला दिया हुआ है, ये सीधा सीधा समझ में आ गया। अगर हम कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उस हिसाब से मुझे समझना चाहिए। तो यहां पर जब ये फार्मूला दिया हुआ है सीधा, तो मेरे दिमाग में क्या चलना चाहिए, यार ये तो बन गया जाके a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये क्या बना जाके a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हमने क्या किया कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया तो हमने कुछ किया ही नहीं। पहले मैं इसको सॉल्व करके थोड़ा दिखा देता हूं, फिर इसको डायरेक्ट करता हूं। ये लिखा हुआ है आपका 7.5 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 7.5 इंटू 2.5 प्लस 2.5 का होल स्क्वायर, ये दिया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 7.5 प्लस 2.5 अर्थात a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये दोनों मिलाएंगे 10 हो जाएगा, 10 का स्क्वायर करेंगे तो अपने आप इसका आंसर कितना आएगा 100। बड़ी आसानी से लग गया। लेकिन हमें कंपटीशन में इस तरीके से सवाल नहीं लगाने हैं, क्योंकि इस मेथड को मुझे अपने दिमाग में लेके आना है, उस हिसाब से लगाना है। सबसे पहली चीज तो यहां से इसको डायरेक्ट लगाना है। डायरेक्ट कैसे लगाना है इसको? डायरेक्ट लगाने का मतलब ये हो जाता है कि यहां से मैंने देखा कि ये दोनों संख्या दे रखी हैं, यहाँ दोनों संख्या दे रखी हैं। हमने देख लिया पहले से ये हमारे फार्मूले पर आधारित है a प्लस बी का होल स्क्वायर। जब a प्लस बी के होल स्क्वायर पर आधारित, तो मैंने देख लिया a 7.5 हो गया, b 2.5 हो गया। फार्मूला यही बनना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है। 7.5 एंड 2.5 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 10, और स्क्वायर कर देना है, मुझे स्क्वायर कर देना, कितना हो जाएगा 100। ये हमारा आंसर रहा है। कंपटीशन में मुझे लंबा सवाल लेके नहीं जाना है। कंपटीशन में लंबा सवाल इसलिए नहीं लेके जाना है क्योंकि उसमें समय लगेगा। अगर समय लग रहा है कंपटीशन में तो आप निश्चित तौर पर बाहर हो रहे हैं। बाहर नहीं होना है, आपको जितना सवाल की सटीकता पर ध्यान देना है उतना ही सवाल में समय कम लगे उस पर भी ध्यान देना है आपको। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका
अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 5.32 इंटू 56 प्लस 5.32 इंटू 44 डिवाइड बाई अगला 7.66 का होल स्क्वायर माइनस 2.34 का होल स्क्वायर। बड़ा सिंपल सवाल है, लेकिन अगर देखा जाए तो बड़ा टफ लग रहा है सवाल, काफ़ी लंबी संख्याएं लग रही हैं और इनका अगर कैलकुलेशन के हिसाब से जाएंगे तो 5.32 गुणे 56 और 5.32 गुणे 44 का गुणा कराएंगे तब भी लंबा हो जाएगा। गुणा कराते रहिएगा, परीक्षा में कैलकुलेटर आपको नहीं मिलने वाला है, इसलिए थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। दिमाग लगाने का नियम क्या होता है, देखना ध्यान से। मैंने देखा यार कि ये जो चीज़ है ना, ये यहां से देख लेना अच्छी तरीके से, ये ए हो गया, ये बी हो गया। सवाल को लंबा नहीं खींच के ले जाएंगे, लंबा इसलिए नहीं ले जाएंगे क्योंकि मैंने फार्मूले निश्चित तौर पर आपके लिख दिए हैं और फार्मूले जो लिख दिए हैं उनके हिसाब से आप ये चीज़ें समझने का प्रयास करिएगा। यहां से हम 5.32 कॉमन ले सकते हैं। जब हम इनको कॉमन ले लेंगे तो फिर इधर से 56 बचेगा, इधर से 44 बचेगा। 56 44 को हम ऐड कर देंगे। जब 56 और 44 को हम ऐड करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको समझना चाहिए कि ये हो जाएगा 100। जब ये 100 हो जाएगा और यहां पर नीचे आपका फार्मूला मैंने ये लिखाया था आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एक कोष्टक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में हो जाएगा ए माइनस बी। इस पर वैसे ध्यान देना, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है, बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है। इसके ऊपर ध्यान देंगे क्योंकि इसी का इसमें प्रयोग हो रहा है। अब यहां से मैं अगर इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तो यहां पर 5.32 हमने कॉमन ले लिया और इधर 56 बचा, इधर 44 बचा। 56 44 तो 100 हो गया। अब नीचे हमने फार्मूला लगा दिया। जब हम फार्मूला लगाएंगे तो आप ध्यान देना 7.66 और यहां पर देखिए एक कोष्टक में ए प्लस बी रहेगा, एक कोष्टक में माइनस बी रहेगा। यहां पर ए हो गया ये और बी हो गया ये, यानी कि 7.66 और 2.34 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो 10 हमने यहां लिख लिया और 7.66 यानी 7.66 में अगर 2.34 घटाएंगे तो निश्चित तौर पर यही मिलेगा 5.32। तो यहां से लिख लिया हमने 5.32। देखिए ऊपर और नीचे का ये कैंसिल हो गया, 10 से ये 100 कैंसिल हो गया, एक जीरो बचा तो ये आंसर हमारा कितना आ गया, 10। बड़ा आसान तरीके से हम निकाल सकते हैं। अगर हम थोड़ा दिमाग लगाएं तो हमको ये वाला पेन जो हमने चलाया ये भी नहीं चलाना पड़े, लेकिन फिलहाल में शुरुआत में अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अगर हम लगाएंगे तो मेरी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर हम अपने घर पे लगा रहे हैं सवाल तो फिर लंबा लगाने से कोई हर्ज नहीं है, उसको हम लगा सकते हैं। चलिए अगला सवाल हम लोग करते हैं बड़ी आसानी से। अब हम सवाल को लंबा नहीं ले जाएंगे, हम सवाल को लॉजिक से ही सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे अगला सवाल दिया हुआ है 181 गुणे 181 गुणे 181 प्लस 119 गुणे 119 गुणे 119 डिवाइड बाई 181 गुणे 181 प्लस माइनस 181 गुणे 119 प्लस 119 इंटू 119। इसको सॉल्व करना बड़ी आसानी से लग जाएगा। हम केवल आपको इंडिकेशन दे रहे हैं, आपको संकेत दे रहे हैं। पिछले तरीका हमने बताया था, उस लॉजिक को यहां पर प्रयोग करना है। मैं यहां पर मार्कर नहीं चलाऊंगा, आंसर लेके आएंगे, ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये यार, ऊपर देखिएगा 3 बार हमने संख्याओं का गुणा कराया, तो 3 बार जब समान संख्याओं का गुणा कराएंगे अगर हम तो निश्चित तौर पर क्यूब हो जाता है। क्यूब मतलब 3 घात हो जाती है, यानी घन हो जाता है। तो ये हो जाएगा 181 की घात 3 और ये हो जाएगा 119 की घात 3। नीचे हो जाएगा 2 बार गुणा है 181 का, नीचे हो जाएगा 181 का स्क्वायर यानी कि 181 का वर्ग, और इसमें 181 गुणे 119 है। इधर देखिए 119 को 2 बार गुणा कराया है तो ये 119 का वर्ग हो जाएगा। मैंने आपको थोड़ा सा ध्यान दिला देना है, मैंने एक फार्मूला आपको दिया था, मैं अभी इसको इरेज कर दूंगा। मैंने फार्मूला आपको ये दिया था कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसका फार्मूला क्या होना चाहिए हमने आपको दे दिया था। जब ए क्यूब प्लस बी क्यूब दिया हो तो एक कोष्टक में ए प्लस बी जाएगा और दूसरे कोष्टक में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ये जाना है आपका, ठीक है। इसको ध्यान में रखते हुए इधर मैंने देखा, मुझे लंबा लगाना नहीं है, क्यों, मुझे आंसर लेके आना है बस, क्योंकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, एकेडमिक परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमको सवाल देखना है, आंसर लगाना है, देखना है आंसर लगाना है, दिमाग में कैलकुलेशन करना है, क्योंकि दिमाग के पावर को बढ़ा के रखना है मुझे। यहां से देखा इस फार्मूले का प्रयोग हो रहा है। अब थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, ये भी क्यूब है, ये भी क्यूब है। जब हम क्यूब खोलेंगे तो एक कोष्टक में ए और बी जुड़ जाएंगे और दूसरे कोष्टक में वही आना है जो नीचे लिखा है। तो बड़ी सिंपल तरीके से हम इसको लिख देंगे कि यार नीचे वाला जो दूसरे कोष्टक में आया हुआ है वो तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा हमारा ए प्लस बी। तो 181
और 119 को जब हम जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात 300 हो गया। कितना हुआ? 300, क्योंकि 181 और 119 अगर जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 300। तो इसका आंसर आपका कितना आना है? 300। बड़ी आसानी से आ गया है, इसको देखना है और देख के ही आंसर लगा देना है, और ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, लंबा खींचेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। इसको आप दोबारा से देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.98 का क्यूब प्लस 0.02 का क्यूब प्लस 3 इंटू 0.98 इंटू 0.02 माइनस 1। इसका आंसर निकालना है, बड़ी आसानी से निकालना है, बहुत आराम से। इसको सुधार के लिखना है। देखिएगा ये सवाल थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि बड़ा लंबा हो रहा है सवाल, लेकिन मैं आपको पहले ही बता दिया ये सवाल ऐसे होते हैं कि इनको देखो आंसर रखो, देखो आंसर रखो। मैंने पहले ही बता दिया कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं और कंपटीशन के हिसाब से ही मुझे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब यहाँ देखो ये सवाल बड़ा लंबा लग रहा है। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें दशमलव लगे हुए, 2-2 अंक बाद दशमलव लगे हुए हैं। इधर 3 बार संख्याओं का गुणा हो गया, माइनस भी लगा हुआ है। प्रॉब्लम तो खड़ी हो रही है ना, क्योंकि सवाल को उलझा दिया है, संख्याओं को थोड़ा अलग अलग तरीके से रख दिया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं आपको फिर से ध्यान दिलाना चाहूँगा, ये तरीका हम अभी पढ़ा के आए हैं, इसका लॉजिक्स हम अभी पढ़ा के आए हैं आपको। हमने आपको ध्यान दिला देते हैं, हमने क्या पढ़ाया था आपको? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc के मान हमने पढ़ाए थे आपको। लेकिन अब यहाँ से देखिएगा इसको कैसे बनाएंगे, इसको देखिएगा ध्यान से। यहाँ पर 0.98 का क्यूब लिखा हुआ है, लिख देंगे। यहाँ पर 0.02 का क्यूब लिखा है, लिख देंगे। और देखिएगा यहाँ से इसको माइनस को लेके आए, -1 लिख लिया हमने, इसको -1 लिख लें या फिर प्लस लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। और -1 का क्यूब कर दें, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से देखिएगा, फिर यहाँ से हो जाएगा, माइनस कर दें, इसको माइनस कर दिया 3a, और यहां पर क्या होगा 0.02b और -1 का और गुणा करा दिया। वही चीज लिखी है मैंने, लेकिन आपके फार्मूले के हिसाब से ढाल के मैंने लिख लिया। अब इसका मान अगर निकालना है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि जब a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू पूछी जाए, उस कंडीशन में यदि a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो तो पूरे कंडीशन का मान अपने आप 0 हो जाता है। अब आप देखिएगा ध्यान से, a का मान ये दिया हुआ है 0.98, b का मान ये दिया हुआ है 0.02 और c का मान दिया है -1। यहाँ से देख लेना ध्यान से, ये दिया हुआ है। अब देखिए, यानी कि a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी ये दिया। जब इनको जोड़ेंगे तो यार ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। जब ये ऑटोमेटिक ये वाला 0 हो रहा है तो फिर इसका मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। बड़ी आसानी से लग गया सवाल। कंपटीशन के हिसाब से देखेंगे तो सवाल एक लाइन में लग रहा है, लेकिन आपको दिमाग तो लगाना पड़ेगा। बिना दिमाग लगाए थोड़ी लग सकता है। तो आप दिमाग लगाइए, बड़ी आसानी से लग जाएगा। मैंने कंडीशन पहले लगा दिया है, कंडीशन के हिसाब से आपको लगाना है, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आके आप पूछ सकते हैं और उसको बड़ी आसानी से हम आपको समझा देंगे अगर कोई प्रॉब्लम होती है। नहीं तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें कि वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन कैसे लगे आपको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 माइनस 3 इंटू 0.9 इंटू 0.2 इंटू 0.3 ये दिया। इसके बाद डिवाइड बाई कर दिया। बड़ा तगड़ा सवाल लग रहा है, लेकिन तगड़ा है नहीं सवाल। 0.9 इंटू 0.9 प्लस 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.3 इंटू 0.3 माइनस 0.9 इंटू 0.2 माइनस 0.2 इंटू 0.3 माइनस 0.3 इंटू 0.9। इसकी वैल्यू आपको बतानी है। मैं कुछ करूंगा नहीं इसमें, करेंगे इसलिए नहीं कि लंबा सवाल जरूर दिख रहा है, लेकिन सवाल का आंसर बड़े आसानी से आएगा यार। सबसे पहली चीज तो ये a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc ये दिया हुआ है। बड़ा लंबा सवाल देखने में लग रहा है, लेकिन लंबा लगाना नहीं मुझे सवाल, क्योंकि परीक्षा में
वो सिर्फ आपका कॉमन सेंस चेक करना चाहता है कि आपके अंदर कितना दिमाग है, आप कितना सोच सकते हो। परीक्षा में ये नहीं होता है कि हम सवाल कैसे लगा रहे हैं, कितना बुद्धिमत्ता सवाल लगा रहे हैं, उसका मतलब नहीं होता है। आप सवाल को पकड़ कितनी जल्दी सकते हैं, किसी भी सिचुएशन को आप कितनी जल्दी पकड़ सकते हैं। कंडीशन हम पढ़ के आए। और एक बात ध्यान रखना है आपको, बड़ा सवाल अगर परीक्षा में मिल रहा है तो आप एक चीज़ दिमाग से निकाल दीजिएगा, बड़ी तरीके से नहीं लगेगा। क्यों? सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उसको समय तो जितना निर्धारित है उतना ही तो एक सवाल के लिए दिया होगा। ऐसा नहीं कि 5 मिनट के लिए सवाल दे दे। आप खींच के अगर ले जा रहे हैं 5 मिनट के लिए तो फिर उसकी गारंटी नहीं, वो तो चाह ही रहा है कि आप 5 मिनट में लेके जाएं। आप जितना समय खाएंगे कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे, आपकी जगह दूसरे भी बंदे बैठे हुए हैं, वो आ जाएंगे कंपटीशन में। तो आप यहाँ से देख लीजिएगा। सबसे पहली चीज़, मैं इसमें कुछ नहीं करने वाला हूँ, केवल आपको ध्यान दिला देता हूँ। मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर एक कोष्टक में a + b + c, दूसरे कोष्टक में a² + b² + c² - ab - bc - ca, दूसरा कोष्टक बंद। इसके बराबर फिर हमने दिया था, बराबर में दिया था 1/2, एक कोष्टक में दिया था a + b + c, कोष्टक बंद कर दिया था। फिर दूसरे कोष्टक में जाएंगे हम a - b का होल स्क्वायर प्लस b - c का होल स्क्वायर प्लस c - a का होल स्क्वायर, कोष्टक बंद कर दिया। ये मैंने दिया था आपको, वही चीज दिया हुआ। 3 संख्याओं का गुणा कराया यहां पर, यहां 3 संख्याओं का गुणा कराया, यहां 3 संख्याओं का गुणा कराया, फार्मूला वही दिया है। अब दिमाग ये लगाना है, लंबा सवाल दिया है, लंबे से कोई फायदा नहीं है। सबसे पहली चीज तो a² b² c² - ab - bc - ca नीचे रखा हुआ है। इस प्रकार का सवाल हो तो ये फार्मूला जो दिया हुआ है, तो फार्मूला जब हम खोलेंगे तो एक कोष्टक में a + b + c आएगा और दूसरे कोष्टक में वही आएगा जो नीचे दिया हुआ है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। तो फिर करना क्या है मुझे, a + b + c। आंसर मुझे निकाल के रख देना है 9, 2 11, 3 14, इनको जोड़ देना है 0.9 + 0.2 + 0.3, बस इतना करना है। इतना करना इसलिए है क्योंकि हमें लंबा लेके जाना नहीं है। हम दूसरा कोष्टक यहाँ लिखते तो फिर वही चीज़ तो नीचे लिखी है, वही वाला कैंसिल हो जाएगा ना। हमने नीचे लिखा ना ऊपर लिखा, हमें लंबे सवाल लगाने से हम बच गए। ठीक है, अब इसको मुझे जोड़ लेना है। 3 2 5 और 9 कितना हुआ, 14। इसको लिख देंगे इस हिसाब से, 1 अंक बाद दशमलव लगा, ये हमारा आंसर आ गया। बड़ी आसानी से लग गया, आसानी से लग गया सवाल। इसके बाद आप देखेंगे अगला सवाल। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है a बराबर 5, b बराबर -4, c बराबर -1, ये दिया हुआ है। वैल्यू आपको निकालनी है a³ + b³ + c³ - 3abc बराबर क्वेश्चन मार्क, इसका मान निकालना है। बस कुछ नहीं करना है इस सवाल में, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था, कुछ भी नहीं करना है। हमें केवल चेक करना है इसका मान पूछा गया। दोनों फार्मूले मुझे याद आ रहे हैं लेकिन कंडीशन मुझे देखनी है। 5 -4 -1 जोड़ देंगे, 0 हो रहा है। मैंने कहा इस कंडीशन पे अगर a + b + c का मान अगर 0 हो रहा है तो ऑटोमेटिक इसका मान अपने आप 0 हो जाएगा। ये आंसर आएगा मेरा। ठीक है, इस हिसाब से मुझे चलना है, इस हिसाब से देखना है मुझे। और ऐसे सवालों को लंबे तरीके से बिल्कुल नहीं लगाते हैं, ऐसे सवालों को बड़े आसान तरीके से लगाते हैं और आसानी तरीके से लगाएंगे। अगला सवाल यहाँ दिया हुआ है a बराबर 993, b बराबर 994 और c बराबर 995। वैल्यू यहीं से ज्ञात करनी है आपको, वैल्यू ज्ञात करनी है a + b + c, एक कोष्टक में a² + b² + c² - ab - bc - ca, इसकी वैल्यू पूछ दी गई। अब ये आपके कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। कॉमन सेंस पे ये डिपेंड कर रहा है कि पिछला सवाल हमने लिखा था, वैल्यू यही रही थी, वैल्यू हमने बदल दी, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ क्या हो गई थी, मैंने आपको मान पूछा था a³ + b³ + c³ - 3abc का मान पूछा था। अब आप बताइएगा, इसमें मैंने ये बदल के रख दिया, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग ये लगाना है कि जब मैंने a³ + b³ + c³ - 3abc किया था, उसी के बराबर ही तो ये किया था, उसके बराबर ही तो ये किया था। जब मैंने बराबर किया था तो आप समझ सकते हैं अच्छी तरीके से कि ये जो वैल्यू है, इसमें अगर ये वैल्यू पुट कराएंगे तो फिर लंबा रायता खिंच जाएगा, बहुत लंबा रायता फैल जाएगा। तो उसको मुझे संभालना है, थोड़ा सा संभालना ये है कि इसकी वैल्यू की जो मान है वो इसके बराबर भी जाएगा। इसके भी बराबर जाएगा। ठीक है,
तो मैंने ये आपको थोड़ा सा घुमाने के लिए दे दिया था कि आप शायद वहाँ तक ना पकड़ पाएँ, तो मैंने डायरेक्ट इसको नहीं दिया और पहले वाले तरीकों को भी नहीं दिया क्योंकि वो सवाल हम पढ़ चुके थे, आपको समझ आ जाता। मैंने थोड़ा सा घुमाया सवाल, यहाँ से घूम के आपको आना वहीं पे है और घुमाने के बाद आपको यहाँ पर आ जाना। तो आप समझ गए होंगे निश्चित तौर पर। अगर बड़ी संख्या दे रखी, बड़ी संख्याओं को अप्लाई करके हम इस फार्मूले में यूज़ कर रहे हैं, तब जाके वो छोटी हो पाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि मान तो इसका पूछा गया और इसके बराबर ये है। अब आप समझ सकते हैं a प्लस बी प्लस सी, तीनों संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमने जोड़ने का तरीका भी आपको बताया था। अगर लगातार संख्याएं हैं, जैसे समांतर श्रेणी का मतलब है जैसे 1 2 3 लगातार हैं, तो बीच की जो वैल्यू होती है वो उसका औसत होता है। औसत का अगर पदों की संख्या में गुणा करा देते हैं तो वहां का योगफल मुझे निश्चित तौर पर मिल जाता है। जैसे a, b और c, देखो 993, 94, 95 तीनों लगातार संख्याएं दी, तो योगफल कैसे निकालेंगे? हम तीनों को नहीं जोड़ेंगे। तीनों को हम क्यों जोड़ें? अगर जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हो, बिल्कुल जोड़ना कोई गुनाह नहीं है। अब यहां पर मैंने क्या किया, 993, 94, 95 लगातार हैं और तीनों संख्याएं, कितनी संख्याएं हैं? 3। तो मैं ये सोच रहा हूं बीच वाला इसका औसत है, इसमें गुणा 3 का करा दो, योगफल आ जाएगा अपने आप। तो यहां पर जैसे 1/2 तो लिखा ही है, तो मैंने यहां पर 3 का गुणा कराया, 3 चौको 12, 3 नेम 27, 1 28, 3 नेम 27 और 27 से 2 कितना हुआ? 29। ये आया। एक बार फिर गुणा करा के देखते हैं, 3 चौको 12, 1 बचा, 3 नेम 27, 1 28, 2 बचा, 3 नेम 27, 2 29। ये इसका योगफल आया अपने आप। जोड़ने से बेहतर है गुणा करा के आ गया, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं यार इतनी बड़ी बड़ी संख्या है और ज़्यादा अगर लंबा आएगा तो फिर तो फंसना ही है सवाल। इसलिए क्या करना है, a माइनस बी, यानी 993 में से 994 जाएंगे तो फिर माइनस का बचना है क्योंकि उल्टा घटा रहे हैं। 993 में से 994 जाएंगे, -1 बचेगा और -1 का अगर वर्ग करेंगे तो +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस की संख्या पर अगर समघात है तो निश्चित तौर पर उसका मान धनात्मक आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर देखेंगे हम यहां से, अगर हम b माइनस सी दिया तो 994 में 995 घट सकता? नहीं घटेगा। जब नहीं घटेगा तो माइनस में वैल्यू आएगी और माइनस का वर्ग करेंगे तो 1 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगर यहां से देखेंगे c माइनस ए का मतलब है कि 995 में अगर हम 993 घटाएंगे तो 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 4। अब आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, 4 1 5 1 6 और 6 में अगर हम 2 का भाग देंगे तो अपने आप यहाँ कैंसिल हो जाएगा, 3 आ जाएगा। मैं इसको छोटा करने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि वीडियो को आप देख सकते हो अच्छी तरीके से, आप समझ सकते हो। इसके बाद में जब आप अपना सवाल लगाने जाएं तो प्रैक्टिस के तौर पर आप इस सवाल को देख सकते हो, वीडियो को देख सकते हो। इसके बाद लगाइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आपको कैसा लगा ये, और आंसर भी बताइएगा लगा के। इसके बाद देखिएगा यहाँ से मैंने जब 2 का यहाँ भाग दिया, जब मैंने 2 का भाग दिया, क्योंकि ये 6 हो गया, कितना हो गया? 6। 2 का भाग देंगे 3 हो जाएगा, 3 का गुणा यहाँ करा दो, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 3 नेम 27, 27 2 कितना हुआ? 29 और 3 दूनी 6 2 8। एक बार फिर गुणा करा के देखते हैं क्योंकि 3 बचेगा, 2 से भाग दे दिया, 2 तिया 6, 3 का गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6, 3 अट्ठे 24, 2 बच गया और 3 नेम 27 2 29 और 3 दूनी 6 2 8। ये हमारा आंसर आ गया। अब आप समझ सकते हो, थोड़ा इमेजिन करो, थोड़ा कल्पना करो कि अगर मैं इस वाले सवाल में यहाँ पुट करा देता इसको, ये वैल्यू, क्योंकि जब सवाल दिया होता है मुझे ये लग रहा होता है कि यार वैल्यू हमको दे ही रखा है, इसमें रख देंगे, सॉल्व कर देंगे, बड़ी आसानी से आ जाएगा। लेकिन कल्पना ये करो कि 993 का जब वर्ग करते हैं, 993 गुणे 993 तो लंबा खिंच जाता सवाल। फिर 993 तो अकेला था नहीं, 994 भी था, उसका भी वर्ग करना पड़ता, फिर 995 था, उसका भी वर्ग करना पड़ता, लंबा खिंच जाता। फिर देखिए 2 बार सबका गुणा कराना पड़ता, फिर कैलकुलेशन करना पड़ता। इतना समय हमारे पास था नहीं, तो थोड़ा दिमाग लगा के मुझे लगाना है सवाल, क्योंकि कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। आशा करते हैं आप बहुत अच्छा प्रैक्टिस करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। जितने हमने क्वेश्चन दिए हैं उनको आप लगाएंगे, देखेंगे, क्योंकि घुमाने का कोई काम नहीं है, कोई लॉलीपॉप नहीं है यहाँ पर। जो थोड़ा मजबूत स्थिति का कोर्स है वही हम यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं, और बाद बाकी आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे पढ़ते हैं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, मेहनत के हिसाब से आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 0.008 प्लस 0.027 माइनस 0.125 प्लस 0.09, इस हिसाब से दिया हुआ है, यहां दिया हुआ है इस हिसाब से। अब इसका वैल्यू हमें निकालने के लिए बोला गया यार, फिर वही समस्याएं आ गई हमारे सामने। इसका वैल्यू निकाल तो सकते हैं, बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं हम, क्यों नहीं निकाल सकते? इनको जोड़ो, फिर ये घटा दो, बाद में ये जोड़ दो, आसानी से आ जाएगा। लेकिन जब हमको पता है अच्छी तरीके से यार
क्यों जोड़ें, क्यों घटाएं, मुझे पता है अच्छी तरीके से। हम जब कंडीशन के हिसाब से जा रहे हैं, जब हम पेन ना चलाना पड़े, आराम से आंसर आ जाए, तो जोड़ने वोड़ने को कोई मतलब ही नहीं रहता है यार। इसको मैं लिख सकता हूँ 0.2 का होल क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ 0.3 का होल क्यूब, ठीक है। इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 0.5 का होल क्यूब, इस हिसाब, सॉरी माइनस 0.5 का होल क्यूब। और इसको लिख सकता हूँ इसको ऐसे लिख सकता हूँ 3ab होता है 3abc, तो ये हो जाएगा 0.2 इंटू 0.3 इंटू माइनस 0.5, इस हिसाब से लिख सकता हूँ। मैंने लिख के इसलिए बता दिया, बहुत से लोग उसको नहीं समझ पाएंगे। अगर मुझे लगाने के लिए बोला जाता तो मैं कुछ नहीं करता, सीधा सीधा उठा के देख लेता, कंडीशन लगा देता, आंसर आ जाता, ठीक है। ये फार्मूला बन गया a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3, यानी कि माइनस हम इसलिए नहीं लगाए, सॉरी यहाँ पर माइनस लगा देंगे क्योंकि यहाँ माइनस लगा था, यहाँ प्लस लगा था, सॉरी यहाँ पर, क्योंकि जब ये माइनस निकल के आएगा तो ऑटोमेटिक अपने आप ये हो जाएगा, ठीक है ना। सॉरी अब ये लगा देते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस लगा था, मैंने यहाँ पर माइनस ले लिया तो ऑटोमेटिक हो गया, क्योंकि माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ठीक। इसके बाद आप देखिएगा ध्यान से, क्योंकि ये माइनस लगा है, ये माइनस बाहर आ जाएगा, अपने आप ये माइनस का हो जाएगा। मैंने इस हिसाब से लिख दिया क्योंकि फार्मूला हमारा बन जाए, तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc, ये हिसाब से आया। अब आप देख लीजिएगा अच्छी तरीके से, a ये हो गया, b ये हो गया, c ये हो गया। अब इसका मान बताना है। हमने आपको कंडीशन ये बताई थी कि अगर a प्लस बी प्लस c बराबर 0 है तो फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी जब ये 0 होगी। तो यार एक बात बताइएगा अच्छी तरीके से, ये a है, ये b है, ये वाला c है, तो ये देखिएगा माइनस 2 सॉरी 0.2 0.3 जोड़ेंगे 0.5 और 0.5 में माइनस करेंगे 0.5, ऑटोमेटिक 0 हो जाएगी। कंडीशन ये सेटिस्फाई हो रही है, अर्थात इसका मान ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा अपने आप। इस हिसाब से आपको देख के चलना है। बड़ी आसानी से हम लगा रहे हैं सवाल, और आशा करते हैं आप आसानी से लगाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, चलिए एक सवाल लिखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन लिखते हैं 999 सही 995 डिवाइड बाई 999 इंटू 999, इसकी वैल्यू मुझे ज्ञात करनी है। बड़ा खतरनाक सवाल है ये, लेकिन अगर मैं इसको लंबे तरीके से लगाया तो फिर गुणा भी बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि पता है कि हाँ लगाने को कोई दिक्कत नहीं है, इसको 1000 माइनस 1 कर देंगे लग जाएगा। लेकिन मैं थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहता हूँ कि यार इसको इस हिसाब से लिख लो, 999 प्लस 995 डिवाइड बाई 999 इंटू 999, ये इस हिसाब से। अब थोड़ा दिमाग मुझे ये लगाना है कि काश ऊपर भी 999 होता, काश ऊपर भी 999 होता। अगर ऊपर 999 होता तो 999 में 999 का भाग चला जाता और निश्चित तौर पर मामला शांत हो जाता, 1 हो जाता और 1 इसमें जुड़ जाता 1000। तो मैंने ये सोचा कि 999 करने के लिए मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा यार, 4, तो 4 जोड़ दो 4 घटा दो। तो इस हिसाब से मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ प्लस 4 करेंगे और माइनस 4 कर देंगे हम। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कर दिया है। अब यहाँ से कितना हो गया, मैं गायब कर रहा हूँ स्टेप पूरा। जब इसमें 4 जुड़ेगा 999 कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद देखिए यहाँ पर 999 लिखा है, तो मैंने यहाँ पर 4 जोड़ा 999 हो गया, 999 में 999 भाग गया 1 आ गया। यहाँ पर देखिएगा -4/999। मैंने एक्सप्लेन इसलिए कर दिया है क्योंकि आपको थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। मुझे लगाना होता तो मैं इसको डायरेक्ट लगा देता यार। इसमें जब ये जोड़ेंगे तो अपने आप ये हो जाएगा 1000, और जब अब 1000 माइनस यहाँ पर 999 लिखा हुआ है, गुणा करेंगे यहाँ पर 999 का। जब हम गुणा कराएंगे तो 999 गुणा इसमें होगा और 999 से ये 999 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 999, ये 3 0 और आ गई और यहाँ पर आ जाएगा -4। जब -4 करेंगे तो ये निश्चित तौर पर कितना हो जाएगा, 10 में से 4 गई 6 और यहाँ हो जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा 9, इधर हो जाएगा 8, फिर ये 9, फिर 9। ये हमारा आंसर आ रहा है। और इसको अगर मैं डायरेक्ट लगाता तो सोच के कैसे लगाता, देख लीजिएगा ध्यान से, ये आप देख लीजिएगा। ये सवाल मैंने पूरा लगा दिया, तो इसको डायरेक्ट सोच के कैसे लगाते हैं, यही सवाल है। एक्सप्लेनेशन को
अगर सोच में तब्दील करेंगे तो कैसे तब्दील करेंगे, देखिए ध्यान से। यहाँ पर 4 जोड़ेंगे 999 हो जाएगा। मुझे ये लगता है कि इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लगाएंगे। जैसे यहाँ पर 999 नीचे है, 999 ऊपर है, अगर मैं इसमें 4 जोड़ेंगे तो 999 होगा। अब जोड़ेंगे अपने तरफ से तो अपने तरफ से घटाने पड़ेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है अपने तरफ से कुछ ऐसा नहीं है, डिसबैलेंस नहीं करना इक्वेशन को, जितना दिया है उतना ही रखेंगे। 4 जोड़ दिया तो निश्चित तौर पर यहाँ कितना हो गया 999, कट जाएगा 1 हो गया, 1 इसमें ऐड हो जाएगा 1000, और जब ये 1000 हो गया तो आप समझ लीजिएगा अच्छी तरीके से 4 मुझे घटाना पड़ेगा, फिर इसका जब गुणा कराएंगे तो ऑटोमेटिक हो जाएगा 999, 3 जीरो और हो जाएंगे और यहाँ से 4 और बचेगा। जब इसको घटाएंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, इधर 8 हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, इधर। तो ये हमारा आंसर आ गया। बस आपको इतना सा करना था। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। नमस्कार।